नमस्कार दोस्तों, मैं बिना चचौंडिया आपका स्वागत करता हूं एक बार पुनः चचौंडिया क्लासेज में। टॉपिक है समय और काल के अंतर्गत एकांतर क्रम। देखिए, इसके पीछे मैंने जोड़े पे आधारित टॉपिक बनाया था, आपने देखा होगा। तो उसमें थोड़ा लास्ट प्रश्न में कैलकुलेशन शायद डिस्टर्ब हो गई थी, तो वो चेक कर लेना। तो उसी क्रम को हम लोग जारी रखते हुए ये वाला प्रश्न चालू करते हैं कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा जबकि काम को ए ने प्रारंभ किया। ठीक है, ए और बी किसी काम को 10 दिन और 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा जबकि काम ए प्रारंभ करते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, इस टाइप के सवाल में आपने देखा होगा कि एक एक दिन, यानी एक दिन ए ने काम किया, फिर एक दिन बी ने, फिर ए ने काम किया, फिर बी ने। तो यहाँ पर एकांतर क्रम में हमेशा कितने दिन का काम निकालते हैं हम लोग? 2 दिन का, 1 2। तो सवाल को हमेशा चालू किससे करते हैं? 2 दिन का काम। अब 2 दिन का काम जब निकालेंगे तो एक दिन का होगा ए का 1/10 और एक दिन का होगा बी का 1/40। दोनों को हल किया हमने तो एलसीएम क्या आया? 40। यहाँ 4 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, तो कितना आ गया? 5/40। ये किसका काम आ गया? 2 दिन का। कितने दिन का? 2 दिन का। अब जब 2 दिन का काम आ गया तो सवाल यहीं से प्रारंभ होता है। अब ये 5/40 यानी 5 में ऐसी संख्या का गुणा करो कि 40 आ जाए, जिससे ये कट के 1 हो जाए। तो किसका गुणा कर सकते हैं हम लोग? 5 में हम लोग कहेंगे 8 का गुणा कर देते हैं। किसका गुणा कर देते हैं? 8 का। और हम लोग ने 8 का गुणा किया तो यहाँ देखिए 8 दूनी 16 दिन का काम। यहाँ पर 8 पन 40/40 बराबर 1। ठीक है, यानी एक काम कितने दिन में समाप्त कर लेंगे ये लोग? 16 दिन में। तो दोनों मिलकर काम 16 दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक बताओ पहले सवाल में? सही है। चलिए इसी क्रम में अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाँ, सवाल क्या है? सवाल कहता है दो मजदूर ए और बी, दो मजदूर ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। काम कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा जबकि काम को ए ने प्रारंभ किया। सेम टाइप का सवाल है। जब सेम टाइप का सवाल है तुरंत ही लिखेंगे 2 दिन का काम। कितने दिन का काम? तो एक दिन का ए का और एक दिन का बी का। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 60। 3 दूनी 6 और 2 6 और 3 दूनी 6, कितना आ गया? 5/60। ये कितने दिन का काम आ गया? 2 दिन का काम। अब 5 में ऐसी संख्या का गुणा करो कि 60 आ जाए। बताओ जरा। 12। वेरी गुड। 12 पंचे 60, तो 12 दूनी 24 दिन का काम। यहां पर 12 पंचे 60/60, ये दोनों कट गए तो क्या आ गया? 1। तो दोनों मिलकर 24 दिन में काम समाप्त करेंगे। देखो ये उत्तर इसका आ गया कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम समाप्त करेंगे? 24 दिन में। अगला प्रश्न इसी में नेक्स्ट टाइप का देखिए कौन सा है। अगला देखिए क्या है प्रश्न, पढ़िए जरा। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 30 दिन में समाप्त करते हैं। कितने कितने दिन में? 10 दिन और 30 दिन में। दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा जबकि काम को ए ने प्रारंभ किया। ये मैं क्यों लिखता हूं? ए ने प्रारंभ किया, बी ने प्रारंभ किया, ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जब एक नहीं आएगा यानी पूरा पूरा नहीं कटेगा तब यही महत्वपूर्ण होगा। कैसे? देखते हैं। सबसे पहले निकालते हैं 2 दिन का काम। कितने दिन का? 2 दिन का काम। 2 दिन का काम यानी 1/10 प्लस 1/30। एलसीएम लिया कितना आया? 30। यहाँ 3 यहाँ 1 बराबर क्या आ गया? 4/30। कितने दिन का काम? 2 दिन का काम।
अब ऐसी संख्या का गुणा करो इसमें कि 30 के पास आ जाए या 30 आ जाए, तो बताओ किसका होगा? तो हम कहेंगे 7 का होगा। किसका होगा? 7 का होगा। तो 7 दूनी 14 दिन, 14 दिन का काम बराबर 7 चौको 28/30। 14 दिन का काम कितना हो रहा है? 28/30। शेष काम कितना बच रहा है बताओ जरा? शेष काम बच रहा है आपका, एक में घटा के देख लो आप। किसमें? एक में घटा के देखेंगे तो 1 माइनस, वैसे तो सबको दिखाई दे रहा है कि 2 बचा है, 2/30, लेकिन जिनको नहीं पता वो ऐसे हल करके देख लें। यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ 28/30 बराबर 2/30। अब मैं हर बार नहीं करूंगा, सीधे यहाँ से क्योंकि 30 में से 28 तो हो गया, बचा काम क्या? 2/30। ये कट गया यानी 1/15। कितना बचा काम शेष? 1/15। ठीक। अब ये क्यों महत्वपूर्ण था? ये इसलिए महत्वपूर्ण था कि ये इसका हम लोग करेंगे क्या, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो बचे हुए ये कि ये जो आपका काम बचा है 1/15 वर्क, और जो जिसने प्रारंभ किया है पी, जो काम बचा है और जिसने प्रारंभ किया है। काम कितना बचा? 1/15। प्रारंभ किसने किया था? ए ने। तो ए का मान क्या था बताओ जरा? है 1/10। इनको हल करो, कितना आया? देखो ये दोनों हो जाएंगे, ये ऊपर पहुंच गया 10, नीचे आ गया 15, 5 से कट गया 2/3। यानी 14 दिन तो काम चला ही और 2/3 दिन काम और चला। तो कितने दिन काम हो गया बताओ जरा? में काम हो गया 14 सही 2/3 दिन में समाप्त होगा। कितने दिन में समाप्त होगा? 14 सही 2/3। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो ये अलग से एक चीज लगी। ठीक, इसी टाइप का एक और देख लो तो कहो और समझ में आ जाए तुम लोगों को। देखो दो मजदूर ए और बी किसी काम को 20 और 15 दिनों में समाप्त कर लेते हैं, यानी ए 20 दिनों में, दोनों एक एक दिन छोड़कर, ठीक है, दो छोड़कर काम करते हैं। काम कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? जबकि काम को बी ने प्रारंभ किया, बी ने। ठीक, सेम सवाल है, बस यहां पर बी ने प्रारंभ कर दिया, ये तो पक्की बात है। यानी अगर शेष फल बचा तो हम किसको लेंगे? किसके काम को लेंगे? बी को। ए का 20 है, बी का 15। कोई दिक्कत? तो सबसे पहला काम क्या रहेगा? 2 दिन का काम, ये तो करना ही करना है। 1/15 प्लस 1/20, दोनों का एलसीएम कितना आया? तो बताओ जल्दी। 15 चौको 60 और 20 दिया 60, तो 60/60। कितने दिन का काम? 2 दिन का काम। अब किसके किनारे है ये बताओ जरा? 57 56। 9 से करेंगे तो ऊपर निकल जाएगा, 9 7 63 निकल जाएगा। तो 8 बार गुणा करने पे आ रहा है, 8 दूनी 56 यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो शेष काम है, शेष काम कितना बच रहा है कि 60 में से 56 तो 4/60। कोई दिक्कत? जो काम बराबर पी, शेष काम, और बी का मान क्या है? 15 दिनों में कर रहा है, पूरे पूरे कट गए बराबर। ठीक है, 14 दिन तो काम हुआ है और 1 दिन ये, तो टोटल उत्तर क्या आ गया?